हेलो बच्चों, आइए आज देखते हैं ये 3 क्वेश्चन, जिनमें पहला क्वेश्चन है कि एक लड़का 1.50 रुपये प्रतिदिन बचाता है। कम से कम कितने दिनों में वह अपनी बचत को 20 रुपये के नोटों में बदल सकेगा। यानी कि वह 1.5 रुपये, इस तरह 1.5 रुपये पहले दिन, फिर 1.5 रुपये दूसरे दिन, तो यह एक दिन हुआ, यह दूसरा दिन हुआ, फिर 1.5 रुपये ये तीसरा दिन हुआ, फिर 1.5 ये चौथा दिन, फिर 1.5 तो यह कितना हो गया, पाँचवां दिन, फिर 1.5 ये छठवां दिन, फिर 1.5 ये हो गया सातवां दिन, फिर 1.5 इसका आठवां दिन, फिर 1.5 ये नौवां दिन, फिर 1.5 तो 10वां दिन, फिर 1.5 बचाएगा तो ये हो जाएगा 11वां दिन, फिर 1.5 बचाएगा तो 12वां दिन, फिर 1.5 बचाएगा 13वां दिन, फिर 1.5 बचाएगा तो ये हो जाएगा 14वां दिन, फिर 1.5 बचाएगा तो ये हो जाएगा 15वां दिन। कौन सा हो जाएगा 15वां दिन, फिर 1.5 बचाएगा 16वां दिन, फिर 1.5 बचाएगा तो ये हो जाएगा 17वां दिन, फिर 1.5 बचाएगा तो ये 18वां दिन, फिर 1.5 बचाएगा तो 19वां दिन, फिर 1.5 बचाएगा तो ये 20वां दिन, फिर 1.5 बचाएगा तो ये 21वां दिन। अब 1.5 फिर बचाएगा तो ये हो जाएगा 22वां दिन, 1.5 बचाएगा तो ये हो जाएगा 23वां दिन, 1.5 बचाएगा तो ये 24वां दिन, 1.5 बचाएगा तो ये 25वां दिन, 1.5 बचाएगा तो 26वां दिन, फिर 1.5 बचाएगा तो 27वां दिन, फिर 1.5 बचाएगा तो 28वां दिन, फिर 1.5 बचाएगा तो 29वां दिन, फिर 1.5 बचाएगा तो ये हो जाएगा 30वां दिन, फिर 1.5 बचाएगा तो ये हो जाएगा 35वां दिन, फिर 1.5 बचाया तो हो गया 32वां दिन, फिर 1.5 बचाया तो हो गया 33वां दिन, फिर 1.5 बचाया तो हो गया 34वां दिन, फिर 1.5 बचाया तो हो गया 35वां दिन, फिर 1.5 बचाया तो हो गया 36वां दिन, फिर 1.5 बचाया तो हो गया 37वां दिन, फिर 1.5 बचाया तो हो गया 38वां दिन, फिर 1.5 बचाया तो हो गया 39वां दिन, फिर 1.5 बचाया तो हो गया 40वां दिन, फिर 1.5 बचाएगा तो हो जाएगा 41वां दिन, फिर 1.5 बचाएगा तो हो जाएगा 42वां दिन। तो इस प्रकार अब देखते हैं कि इसके ये जो बोला गया है कि 20 रुपये के नोट कब कंप्लीट हो रहे हैं। तो देखो 2 दिन में तो 3 रुपये कंप्लीट हो रहे हैं, 1.5 प्लस 1.5 हुए कितने 3 रुपये, फिर इसके अगले 2 दिन में फिर 3 रुपये, तो टोटल मिला के 4 दिन में इसको मिले 6 रुपये। फिर इसके अगले 6 दिन में हो गए, अब 6 और 3 9 रुपये, फिर 7 और 8वां दिन मिला दिया तो हो गए कितने 9 और 3 मिला के हो जाएंगे 12 दिन। फिर इसके बाद अगले 2 दिन मिला दिए तो हो गए 7 और 8 मिलाएंगे तो हो जाएंगे 12 रुपये। अब फिर 10 तक अब पहुँच गए तो हो जाएंगे 12 में 3 जोड़ देंगे 15 रुपये। फिर इसके बाद आगे 12 तक अब जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 12 3 15 रुपये। फिर आगे 14 तक जोड़ देंगे तो हो जाएंगे कितने 15 और 3 18 रुपये। अब फिर इसके बाद 15वां 16वां दिन भी मिला लिए तो 18 3 21 रुपये हो गए। यहाँ तक में हो गए इसके 16 दिन में 21 रुपये। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 3 3 6 3 9 9 और 3 12 3 15 3 18 3 21 21 और 3 यहाँ तक हो जाएंगे 24 रुपये। तो 16 दिन में इसके हो गए टोटल 24 रुपये। लेकिन वही अगर 14 दिन में देखें तो हो जाते हैं कितने 21 रुपये। 14 दिन में 21 रुपये। तो यहाँ एक 20 का नोट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ 14 दिन में 21 रुपये हो गए। अगर इसमें से 1.5 रुपये घटा देंगे तो 13वें दिन में कितने कंप्लीट होते हैं, तो कंप्लीट होते हैं 19.5 रुपये। 13वें दिन में 20 की नोट नहीं कंप्लीट होती है, लेकिन 14वें दिन में 1 रुपये बढ़ जाता है। तो हमें बताना है कम से कम कितने दिनों में उसके 20 रुपये के नोटों में बदल सकेगा। तो अब इसके आगे भी और देखते हैं। 16 तक हुआ था 24, फिर 3 जोड़ेंगे 27, फिर 3 जोड़ेंगे 30, फिर इसके बाद 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33, फिर इसके बाद 3 जोड़ेंगे 36, फिर 3 जोड़ेंगे 39, फिर 3 जोड़ेंगे 42, फिर 3 जोड़ेंगे 45, फिर 3 जोड़ेंगे 48, फिर 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 51, फिर 3 जोड़ देंगे तो यहाँ तक में हो जाएगा 54, फिर 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ तक में 57, फिर 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ 40 तक में हो जाएगा 60। अब ये देखेंगे कि एक बार आया था 40, क्योंकि 20 रुपये की यहाँ पास एक नोट कंप्लीट हो गई थी, लेकिन 1 रुपये बच गया था 14वें दिन में। तो यहाँ एक नोट तो कंप्लीट हो गई, लेकिन 1 रुपये, एक नोट कंप्लीट हुई लेकिन 1 रुपये एक्स्ट्रा बच गया। तो अब 24 3 27 3 30 और 3 33 3 36 3 39 39, और इसमें जब एक 40.5 27वें दिन में 40.5 यानी 40 रुपये और 50 पैसे, तो मतलब 20 की नोट यहाँ भी दूसरी नहीं कंप्लीट हो पाई। यहाँ वो कंप्लीट हो जाता तो 2 नोट हो गई, लेकिन उसमें भी 50 पैसे क्या हो गए बढ़ गए।
तो अब इसके बाद अगली नोट के लिए अब चलेंगे। अब 2 के बाद अब 3 नोट कंप्लीट होंगी, तो 3 नोट कंप्लीट होने का मतलब 20 नहीं 60 रुपये, मतलब 20 रुपये की 3 नोट, तो उसका मान कितना हो जाएगा 60 रुपये होना चाहिए। तो जब यहाँ 60 रुपये कब कंप्लीट हो जाता है इसमें, अब 40वें दिन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से हमारा आंसर मिल जाएगा कितना कि 20 की नोट 40 दिनों में बदल जाएगी। मतलब कि इसमें अब कितने नोट 20 के हो जाएंगे, यहाँ 3 नोटों में बदल जाएंगी। कितने दिनों में, 40 दिनों में, 40 दिनों में बदल जाएंगी। लेकिन यह इतना लंबा मेथड है, तो इसी को कम करने के लिए अब दूसरा मेथड समझेंगे कि 1.5 रुपये वह बचाता है कितने दिन में। यह है दूसरा मेथड, एक दिन में, एक दिन में बचाया। तो अब इसी का दोगुना कर देंगे, तो इसी को पूर्णांक में बदलने के लिए इसको दोगुना कर दिया गया। 3 रुपये बचाता है कितने दिनों में, बचाता है मतलब एक दिनों में अगर 1.5 रुपये बचाता है तो 2 दिनों में वह 3 रुपये बचाएगा। अब यह देखेंगे कि यह 3 का पहाड़ा पढ़ें और 20 के गुणनखंड में आए। 20 जैसे हो गया, यानी 20 के मल्टीपल, 20 का 1 से गुना करेंगे तो 20 आएगा। ये जो 1 आ रहा है ये नोट आ रही है, तो देखेंगे क्या यह 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। फिर 20 में अब 2 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 40। क्या 40 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। फिर 20 में अब 3 से जब 3 नोट बनाएंगे तो 60, क्या यह कट रहा है, तो हाँ पूरी तरह से अब क्या कर हो रहा है, कट रहा है। तो हमें क्या बनाना है कि हमें 60 रुपये बचाना है। अब 60 रुपये हम बचाते हैं तो कितने दिनों में बचाते हैं ये देखना है। 3 रुपये बचाता है 2 दिनों में, तो 1 रुपये बचा देगा वो, 1 रुपये बचाएगा कितने दिनों में, 2/3 दिन में। अब वह 60 रुपये बचाएगा कितने दिनों में, 2/3 और गुने 60 दिन। काट दो, 3 कम 3 20, तो आ गया आएगा 20 दूना 40 दिन में। अब वह 40 दिन में कितना बचा लिया, 60 रुपये। अब 60 को हम कितना कर सकते हैं, 20 रुपये के 3 नोट, कितने 20 रुपये के 3 नोट में बदल जाएगा। तब वह कितने दिनों में बदल जाएगा, 40 दिनों में। तो यही 40 इसका आंसर होगा। तो हमें कितना नोट करना है केवल इतना, यही इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले वाला भी हल है, जो पहला मेथड है, तो ये क्या है, बहुत लंबा मेथड है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर लंबी। तो पहले देख लेंगे इनकी लंबाई कितनी दी है। लंबाई दी है 6 मीटर 80 सेंटीमीटर। अब इसको हम एक राशि में केवल चेंज करेंगे, तो 6 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हो जाएगा 600 + 80। ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तो हो जाएगा 680 सेंटीमीटर। इसी प्रकार चौड़ाई बराबर कितनी है, 5 मीटर और 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 500 + 10, अब किस में बदल गया, सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा 510 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार ऊंचाई ले लेंगे, तो ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर का मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से 3 में गुना कर देंगे और प्लस 40, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो बराबर 340 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें बताना है कि फीते की अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात करें जो कमरे की मापों को पूरा माप सके। तो इसमें कह रहा है अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात करना है। तो हमें जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, इनका हमें सीधे क्या ज्ञात करना है, जब अधिक से अधिक या बड़ा से बड़ा बोले तो सीधे मासा ज्ञात कर लेना है। तो फीते की अधिक से अधिक लंबाई, फीते की अधिक से अधिक लंबाई बराबर कितना होगा, 680 सेंटीमीटर, 510 सेंटीमीटर, 340 सेंटीमीटर। तो इनका क्या करेंगे हम, इनका का म सा। तो अब मासा कैसे ज्ञात करेंगे, तो मासा ज्ञात करने के लिए 2 विधियां हैं। पहली विधि है, एक तो है भाग विधि और दूसरी है गुणनखंड विधि। तो अब हम सबसे पहले भाग विधि से ज्ञात करते हैं कि इसका मासा क्या होगा। कि भाग विधि से मासा ज्ञात करने में एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। जैसे हम ले लेते हैं बड़ी संख्या 680, उससे छोटी संख्या 510 या 340 जो भी मानो, तो 510 में एक बार में भाग जाएगा 680 में, तो घटा दो कितना आएगा 7, 1 आया 170। फिर जब हम इसमें जो शेष बचता है उसको इसके भाजक को अब इसमें क्या मान लेंगे, भाज्य मान लेंगे, फिर भाग देंगे, तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, तो हो जाएगा 510।
अब क्या हुआ, पूरी तरह से कट गया। तो जहाँ से शेष फल शून्य आ जाए तो वही भाजक क्या होता है, तो वही भाजक उसका, यानी 510 और 680 का ये क्या हुआ, HCF हुआ। वो बराबर कितना हुआ, 170 निकाल चुके हैं। अब जो HCF आया है और जो अभी बची संख्या है क्या है 340, उसमें भाग देंगे 170 का 340 में अब भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो 2 बार में पूरी तरह से कट गया। तो क्या आ गया, ये भाजक अब क्या हो गया, तीनों के लिए हो गया, यानी 510, 680 और 340 का माशा कितना हो गया, 170। इकाई में क्या थी, सेंटीमीटर सभी में थी, तो ये क्या आएगा, सेंटीमीटर में। अब 170 जो है ये या तो आंसर आएगा 170 सेंटीमीटर, या कैसे आएगा 100 प्लस 70 सेंटीमीटर, मतलब कि 100 का मतलब 1 मीटर और 70 सेंटीमीटर, ये आंसर आएगा। फिर इसके बाद अगर यह विधि, जैसे ये तो हो गई कौन सी, भाग विधि से। अब अगर यह नहीं समझ में आई है तो अब गुणनखंड विधि से हम माशा ज्ञात करेंगे। किसका किसका, 680 का, 510 का और 340 का। इनका हम क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 680 के गुणनखंड करेंगे, फिर 510 के करेंगे, फिर इसके बाद 340 के करेंगे। तो सबसे पहले इकाई के स्थान पर 0 है तो 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 चौको 8 शून्य, फिर 2 एक कम 2 7 बार में 0, फिर 2 से 8 बार में, फिर 5 बार में। अब 5 से काटो, 5 एक कम 5 3 7, तो अब बाद में 17 से कट जाएगा। तो आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 और गुने 17। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 5 10 और 2 का 5 बार में 10। फिर अब इसको हम किससे काटेंगे, 5 से ही काटेंगे सीधे, लेकिन अंकों का योग करो, 5 5 10 2 12, 3 से कट जाएगा। तो 3 का कितनी बार, 8 बार में जाएगा, 1 बचा, फिर 5 बार में जाएगा। फिर अब 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5 7 बार में कट जाएगा। 17 से 17 एक कम 17, तो आया 2 गुने 3 गुने 5 और गुने में 17। फिर अब 340 को काटो, पहले 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, फिर 7 बार में 0, फिर 2 से 8 बार में, फिर 5 बार में। 5 से काटो, 5 एक के 5 और 5 सत्ते 35, फिर 17 एक के 17, तो आया 2 गुने 5 और गुने 17। तो अब देखेंगे इसमें क्या क्या मिल रहा है, जो तीनों मिल रहा है उसको नीचे नोट कर लेंगे। 2 मिला, फिर इसके बाद क्या और 2 मिल रहा, नहीं मिल रहा तो मिल रहा है 5 तीनों में, तो 5 नोट कर लिया। फिर 17 मिल रहा है तो 17 नोट कर लिया। गुना करो, 5 दूना 10 में 17 का गुना करेंगे 170। तो ये सभी क्या थे, ये सेंटीमीटर में थे, तो ये भी आएगा सेंटीमीटर में। अब 170 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर 70 सेंटीमीटर, यही आएगा उसका आंसर। मतलब कि फीते की अधिक से अधिक लंबाई कितनी होगी, ये बराबर आएगा 1 मीटर 70 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, दो संख्याओं का मासा निकालने में अंतिम भाजक 31 और भाजनफल ऊपर से क्रमशः 7, 5 और 2 है, तो संख्याओं को मालूम कीजिए। तो ये देखिए, ये वही भाग विधि अपनाया गया है, जैसे इसमें पहले देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि ये भाग दिया गया है, ये हो गया क्या, भाजक, ये हो गया भाज्य, और ये हो गया क्या, भागफल या भाजनफल, और ये यहाँ जो बचा था वो क्या था, शेषफल। तो उसी इन्हीं के अब मान दिए हैं कि क्रमशः इसमें 1 और 3 आया है, उसमें 7, 5, 2 आए हैं। मतलब कि सबसे पहले कोई संख्या थी, जिससे कोई संख्या यहाँ थी, इससे भाग दिया गया कोई संख्या, मान लो A है, यहाँ एक संख्या B है, तो ये वाली B कौन सी है, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या, A क्या है, छोटी संख्या है, और इसका पहला भाजक जो है तो वो क्या दिया है, 7 दिया। ये देखिए यहाँ ऊपर से क्रमशः 7, 5, 2। फिर इसके बाद यहाँ शेषफल आया है। अब शेषफल को मान लो क्या है, C है, तो फिर हमने C से भाग दिया, किसमें, A में भाग देंगे। फिर इसके बाद अब आया है भागफल या भाजनफल, कितना, 5 आया है। फिर जब भाग दिया तो इसके बाद शेषफल, अब मान लेते हैं कि आया है कितना, D, लेकिन इसमें भागफल क्या आया है, 2 आया है, किसमें भाग दिया गया है, अब भाग दिया जाएगा C में। फिर इसके बाद शेषफल क्या बचता है, 0, मतलब कुछ नहीं बचता है, ठीक। तो इसी प्रकार इसमें क्या दिया गया है, अंतिम भाजक कितना है यहाँ, मतलब कि भाजक तो यही होगा, अंतिम भाजक कितना है, 31 है, 31 आया अंतिम भाजक। तो अब एक ये पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल।
तो भाज्य हमारा क्या है, इसमें सी है। तो अगर हम भाज्य निकालेंगे तो मान क्या हो जाएगा, भाज्य निकालेंगे तो भाज्य बराबर हो जाएगा, भाजक 31 है और गुणे भागफल, भागफल कितना है 2 है, प्लस शेषफल कितना है 0 है। तो अब इसको नीचे से हल करते हुए चलेंगे, 31 में 2 का गुना करेंगे कितना आएगा 62। अब यहाँ आ गया कितना, तो ये वाली संख्या आ गई 62, ठीक। और डी का मान कितना है 31 है। अब ये 62 किससे किसमें यहाँ पहुँच जाएगा, तो 62 से अब भाग दिया गया ए में तो कितनी बार में गया, 5 बार में। अब ए का मान अगर ज्ञात करना है तो अब ये भाज्य हो जाएगा। तो ए बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, मतलब 62 गुने 5, और बाद में शेषफल कितना बचा है वो आया है 31 प्लस 31। तो ये बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, 5 में 6 का गुना करेंगे 30, 30 एक 31 प्लस, तो हो जाएगा 1 3 1 4, आ जाएगा 341। तो ये आ गया, अब ए का मान यहाँ आ गया 341। लेकिन क्या करते थे कि जब इससे भाग दिया गया था तो हम किस में भाग दिए थे, पहली वाली संख्या में। तो 341 किसका मान है, इसका मान है। अब हमें बी का मान निकालना है, तो एक मान तो हम निकाल लिए, अब बी का मान निकालना है। 341 में 7 से गुना करेंगे अगर बी निकालेंगे तो, और शेष भी तो जोड़ेंगे उसमें, तो शेष कितना हो जाएगा 62। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 में 3 का गुना करेंगे 21, 21 2 23, 23 में 62 जोड़ेंगे 7 2 9, 8 6 14, 3 1 4 और 2, आ जाएगा 2449। तो ऐसे के क्वेश्चन हल करने में हम पीछे से ही हल करेंगे। लेकिन अब इसमें इनको निकालने के लिए जब इसमें क्या दिया हो, 3 भागफल दिए हों, 3 भागफल अगर दिए हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है 3 भागफल तथा अंतिम भाज 3 भागफल तथा अंतिम भाजक दिए होने पर फार्मूला होगा। तो सबसे पहले हमें उसमें C बराबर D और Z ये याद करना होगा। A बराबर D कोष्ठ में ZY प्लस 1 ये फार्मूला याद करना होगा। B बराबर DX कोष्ठक में ZY प्लस 1 और प्लस का C। अब इसमें जो ये दिए हुए हैं ये हैं क्या, तो इसमें पहले तो ये जो B है ये बड़ी संख्या है, मतलब A और B ये क्या हैं, वही दो संख्याएं हैं जिनका हमें क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। A क्या है, छोटी संख्या है, छोटी संख्या है। तो देखो इनका जो ये है ऐसे हम भाग दिए हैं, A का B में भाग दिए और यहाँ मान लो x बार में गया, फिर यहाँ आया C शेषफल, तो C से फिर A में भाग दिया। अब यहाँ आया भागफल y, फिर इसके बाद शेषफल आया D, अब D में फिर C से भाग दिया, तब यह Z बार में गया, तो इसके बाद क्या बचा, 0 बचा। तो यही है कि जो ये है D है, D क्या है, ये अंतिम भाजक है। D क्या है, अंतिम भाजक है। Y ये Z क्या है, अंतिम भागफल है। और X क्या है, ये पहला भागफल है, पहला भागफल। और Y क्या है, ये दूसरा भागफल है, दूसरा भागफल। और C क्या है, C अंतिम भाज्य है। C क्या है, यहाँ अंतिम भाज्य है। तो अब हम इनमें केवल मान बस रख देंगे। जैसे हमें सबसे पहले चाहिए A निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, B निकालने के लिए हमें C की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम C निकाल लेंगे, जो कि क्वेश्चन में पहले देखेंगे मान क्या क्या दिए हुए हैं। देखो क्वेश्चन में जैसे अंतिम भाजक दिया है और भागफल दिए हुए हैं। भागफल मतलब x का मान दिया हुआ है पहला 7, y का मान दिया है 5, z का मान दिए हुए हैं 2। ये देखिए पहला भागफल, दूसरा भागफल, तीसरा भागफल, ऊपर से नीचे की ओर भागफल दिए हुए हैं क्रमशः 7 5 2 दिए हैं। तो x का मान 7, y का मान 5 और z का मान 2। वो मान कहाँ दिए हुए हैं, ये यहाँ दिए हुए हैं। फिर इसके बाद अब अंतिम भाजक यानी D का मान दिया हुआ है 31 दिया हुआ है। तो अब हम सबसे पहले C का मान ज्ञात करेंगे। अगर हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करना है तो C का मान ज्ञात करेंगे। C ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है DZ का मतलब D की जगह हमें कितना रखना है 31, Z की जगह 2, तो आ जाएगा 62 आया C का मान। तो ये हमें भी मान याद रखना है। अब देखते हैं A का मान। A बराबर अभी ज्ञात करना, मतलब छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो क्या होता है फार्मूला, D कोष्ठ में ZY और प्लस का 1। तो A बराबर आ जाएगा D का मान हमें ज्ञात है कितना 31, कोष्ठ में Z का मान 2, ये 2 है, और गुने में y का मान कितना है 5,
प्लस का 1, तो गुना कर लें 31 और 5 में 2 का गुना करेंगे 10, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 में 31 का गुना करें 31 कम 31, 31 कम 31 और 3 34। तो ए मतलब कि छोटी संख्या, यानी हमें पहली संख्या ज्ञात हो गई कितनी कि 341 होगी। ये हमारा क्या है, एक आंसर, एक आया, पहली संख्या आ गई। अब हम दूसरी संख्या अगर बी बराबर यानी बड़ी संख्या निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है डी एक्स कोष्ट में जेड वाई प्लस 1 और प्लस में सी। तो हमें डी का मान पता है, डी का मान 31 है, एक्स का मान है 7 ये यहाँ, तो 7 कोष्ट में जेड का मान 2 पता है और वाई का मान क्या है 5 है, प्लस का 1 और प्लस का सी का मान हम पहले निकाल चुके हैं 62। तो अब ये मान रख दिए हैं, तो इनमें हम देखेंगे, इनका गुना करेंगे 7 एकम 7 में 3 का गुना करेंगे 21 और 5 दूना 10 और 1 11 प्लस का 62 गुना कर देंगे 217 का 11 में 217 एकम 217 21 बचा, 217 एकम 217 में 21 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 217 में 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 238 और प्लस का 62, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 2। तो हमें बड़ी संख्या कौन सी निकल आई 2449 बड़ी संख्या। अब अगर हमें फिर भी चेक करना है कि क्या हमने आंसर सही निकाला है कि नहीं, तो उसके लिए अब 341 में फिर से उसी प्रकार भाग दे देंगे 2449 में 341 से भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 7 बार में, 7 एकम 7 चौक 28, 2 बचा, 7 में 3 का गुना करेंगे 21, 21 2 23, 9 में 7 घटाएंगे 2, 14 में से 8 घटाएंगे 6, आया कितना 62। 62 में अब 341, 62 का 341 में भाग देंगे तो ये जाएगा कितनी बार 5 बार, 5 दूना 10, 1 बचा, 5 में 6 का गुना करेंगे 30, 30 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31। तो अब इसको घटाएंगे 1 और 3, 4 में से 1 घटाएंगे 3, फिर अभी हम किसमें 62 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा 2 बार में। तो अब ये देखें कि हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि अंतिम भाजक आएगा 31 और जो भाजन फल आएंगे ऊपर से नीचे के क्रम में वो क्रमशः 7, 5, 2 आएंगे। तो उसी सीरियल में 7, 5, 2 आए हैं, तो अतः हमारे द्वारा निकाले गए ये आंसर 341 और 2449 क्या हैं सही हैं। 341 और 2449 ये दोनों क्या हैं सही हैं। अगर इसमें यह पहला मेथड नहीं समझ में आया है तो एक बार इसको फिर देख लें कि जैसे यहाँ कोई संख्या थी, फिर इसमें शेष बचा था, फिर वह शेष को यहाँ से उठा यहाँ जिससे भाग दिया था कहाँ यहाँ रखे थे, फिर कितने बार गया वह यहाँ रखेंगे और उसके बाद शेषफल जो आया उससे फिर अब यहाँ जो संख्या थी उसको यहाँ रखे, फिर क्या किए भाग दिए, तो बाद में क्या बचता है शेषफल 0 बचता है। जब 0 बचेगा तभी यह वाला क्या होता है HCF होता है। तो सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर दिया गया है कि 7, 5 और 2 बचते हैं, तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, लेकिन अंतिम भाजक दिया गया है कि यहाँ 31 होता है। तो हमें पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। तो भाजक 31 हो गया, भागफल 2 हो गया, शेषफल 0 हो गया, तो हमें इस जगह का मान पता हो जाएगा। मतलब कि भाजक गुने भागफल, ये भाजक 31 है, इसमें भागफल 2 का गुना कर देंगे तो 31 दूना 62। अब देखो ये उठा के कहाँ से लाया गया था, यहाँ से उठा के लाया गया था, यहाँ से इसको उठा के लाए थे, यहाँ रखे थे, तो अब फिर इसको अब उल्टा ले चलते हैं, उल्टा ले गए तो यहाँ से यहाँ ले गए तो ये हो गया क्या 62। अब इसमें देखिए कि ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल और ये जो बचा है ये शेषफल हो गया। अब यह गुना करेंगे तो इसका इसमें 62 का 5 में गुना करेंगे कितना होगा 62 का 5 में गुना, 5 दूना 10, 1 बचा, 5 6 30 और 1 31। तो अभी तो इन दोनों का गुना है, इसमें अगर हम क्या जोड़ दें यह शेषफल जोड़ दें प्लस 31 जोड़ दिया तब आ जाएगा जो वह भाज्य होगा। तो 1 3 और 1 4 341 आ गया कितना 341। अब यह 341 उठा के कहाँ से लाया गया था, ये यहाँ से लाया गया था, तो इसको फिर उल्टा करके वहीं हम क्या कर दिए रख दिए जाके। अब ये हो गया क्या, हमें तो एक संख्या यहाँ से पता हो गई लेकिन हमें ये वाली संख्या अभी नहीं पता है बीच वाली। तो ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल और अब ये यहाँ शेषफल बैठा है, तो भाज्य हम ज्ञात कर लेंगे। तो हो जाएगा इसका गुना कर देंगे यहाँ 341 और गुने 7, फिर इसके बाद ये 62 इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो निकालो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 1 21, 21 2 23 प्लस इसमें 62 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2449। ठीक।